जय हिंद साथियों। आज ब्रीथ का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो परीक्षा की दृष्टि में बहुत ही महत्वपूर्ण है। आइए आज ब्रीथ के बारे में सीखते हैं। तो पहले ब्रीथ इसको कहते हैं जिसका कोण जो होता है वो 360 डिग्री का होता है, यानी पूरा जो है 360 डिग्री का होता है। तो कुछ फार्मूला जो आगे चलकर काम आने वाले हैं। एक फार्मूला होता है ब्रीथ का क्षेत्रफल। ब्रीथ का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, और दूसरा ब्रीथ का परिमाप 2 पाई आर ये होता है। इसी से क्वेश्चन देखते हैं। ये दोनों अगर क्वेश्चन याद है तो आप ब्रीथ का समझिए कि अच्छा क्वेश्चन आप सॉल्व कर लीजिएगा। चलिए अब क्वेश्चन की ओर। चलिए क्वेश्चन है, किसी वृत्त का त्रिज्या 14 सेमी है तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा। तो अभी हम बताएं वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है। तो पाई का वैल्यू 22/7 और त्रिज्या 14 है, तो 2 बार है तो 14 लिखेंगे। इससे काटेंगे 2 मरतबे तो 22 दूनी 44 और गुने 14 को गुना कीजिएगा तो 4 चौका 16 और 4 चौका 16 1 17 और 44, 6 7 4 11 और 4 1 5 1 6, यानी इसका क्षेत्रफल 1600 अभी 616 सेमी आ जाएगा। तो चलिए एक क्वेश्चन हो गया। अब दोबारा दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरा है कि किसी वृत्त का आर जो है त्रिज्या 14 सेमी है तो उसका परिमाप क्या होगा। तो अभी हम वृत्त का परिमाप बराबर बताए हैं। वृत्त का परिमाप बराबर 2 पाई आर होता है। तो चलिए परिमाप निकाल देते हैं। परिमाप किसे कहते हैं, ये जो पूरा जो है कितना सेंटीमीटर का है, ये जो लाइन है वो जो निकाले थे इसका क्षेत्रफल निकाले थे, कितना इसका एरिया है, और यही अभी परिमाप ऊपर वाला बता रहे हैं। तो चलिए 2 पाई का वैल्यू आर, पाई का वैल्यू 22/7 और आर जो है 14। चलिए इसका हो गया 2 गुने 22 गुने 2, यानी 22 दूनी 44 और 44 दूनों 188 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्षेत्रफल को सेंटीमीटर स्क्वायर में मापते हैं, यानी ये जो लाइन हो गया इसका त्रिज्या, इसको त्रिज्या बोलते हैं, ये 14 सेमी है। और इसका एरिया जो है, यदि इसका जो परिमाप है
वो 88 सेंटीमीटर है। तो मेरा एक क्वेश्चन बताने का है कि आगे आपको इसी के आधार पर बताएंगे जो एग्जाम में हर एक लड़का फंसते हैं। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है कि किसी अर्धवृत्त का त्रिज्या 14 सेमी है तो उसका परिमाप क्या होगा। तो ऐसा सूत्र होता है अर्धवृत्त का। अर्धवृत्त का परिमाप पाई आर प्लस 2r। इसका मतलब है कि, और पहले हम बताए थे कि वृत्त का परिमाप होता है 2 पाई r। यानी देखिए, ये जो यहाँ से यहाँ तक के एरिया को अर्धवृत्त कहते हैं। और माने वृत्त का आधा भाग, यानी एक भाग ये हो गया, एक भाग ये हो गया। तो कहने का मतलब है कि जो वृत्त है अर्धवृत्त, हमको यहाँ से यहाँ तक का परिमाप बताना है, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक। तो जैसे 2 पाई था, तो जैसे 2 गो था तो ये 2 हट जाता है, यानी पाई आर खाली बच जाता है, यानी पाई आर। और ये तो यहाँ तक हुआ, और इसका जो है देखिए यहाँ पर एक आर हो गया, एक आर, 2 आर, यानी इसमें 2 आर हो जाता है। मैंने कहने का मतलब है कि अगर आप मान लिया जाए कि इस सूत्र भुला जाते हैं तो आप चित्र के माध्यम से भी कर सकते हैं कि पूरा का जो है परिमाप 2 पाई आर होता है। तो हमको तो 2 गो अर्धवृत्त है तो एक के अर्धवृत्त लेना है, तो एक ही हो गया, और 2 आर है तो ये दोनों को जोड़ देना है। तो चलिए, तो यहाँ पर 22/7 और आर जो मेरा है वो 14 है। इसको काटेंगे 2 मरतबे तो कितना आ जाएगा, 22 दूनी 44 हो जाएगा। और इसमें 2 आर जोड़ देना है, यानी 14 आर है इधर और 14 इधर हो जाएगा, यानी 28 और जोड़ देना है। तो ये दोनों को आप जोड़ दीजिएगा तो 8 4 12, हाथ में 1 और 4 2 6 1 7, यानी इसका परिमाप और वृत्त का परिमाप 72 सेंटीमीटर हो जाएगा। चलिए अब आगे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें जो है बच्चे फंस जाते हैं, तो इसको आसानी से हम बताते हैं। जैसे 14 सेमी त्रिज्या वाले वृत्त के उस त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल निकालें जिसका कोण 45 डिग्री का है। यहाँ पर ही 45 रहेगा, 90 रहेगा, 30 रहेगा, 60 रहेगा, कितना रहेगा आप आसानी से निकाल लीजिएगा। पहले तो त्रिज्या खंड का सूत्र होता है त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल थीटा पाई आर स्क्वायर 360। यानी यहाँ पर ही देखिएगा तो वृत्त का क्षेत्रफल दिया हुआ है। अगर मान लीजिए कि सूत्र भुला जाते हैं और वृत्त का क्षेत्रफल खाली दिया हमको मैंने याद रहेगा तो आप निकाल लीजिएगा क्षेत्रफल। कैसे,
तो देखिए यहाँ पर ही वृत्त का क्षेत्रफल दिया हुआ है, तो पहले हम इसका क्षेत्रफल निकाल देते हैं। 14 सेमी का, तो वृत्त का क्षेत्रफल बराबर होता है 22/7, पाई के मान रख दिए, और 14 है तो उसका स्क्वायर है, तो 2 को 14 हो जाएगा। इसको काटिएगा तो 7 मरतबे, सॉरी 2 मरतबे, तो 22 दूनी 44 और 14, चौचम का 16, चौचम का 16, 1 17 और 44, यानी 6 7 4 11 और 5 1 6, यानी पूरा इसका क्षेत्रफल आ गया, पूरा इसका क्षेत्रफल आ गया 1616। लेकिन हमको 45 डिग्री बता रहा है, यानी 45 का मतलब है कि इसको 90 90 के काटें और यहाँ से यहाँ, यानी ये 45 डिग्री का हो गया ना। तो उसका इसका क्षेत्रफल पूछ रहा है, ये जो जितना है इसका क्षेत्रफल बोलते हैं, इसी को त्रिज्या खंड बोलते हैं। ये लघु त्रिज्या खंड है और ये बृहद, यानी बड़ा वाला को बृहद और छोटा वाला को लघु बोलते हैं। तो निकाल दीजिए, जैसे 45 है 45 ऊपरे रख दीजिए और नीचे 360 रख दीजिए, यानी ये 1 बटा, इसको काटिएगा तो 1/10 8 आ जाएगा। इसको काटिएगा, 45 दूनी 90, 9 चौके 36, यानी 1/8 आ जाएगा। यानी इसको करिएगा तो 1 हिस्सा, 2 हिस्सा, 3 4 5 6 7 8 हो जाएगा। लेकिन ये जो है 616, 8 का वैल्यू दिया हुआ है और हमको 1 का निकालना है, तो 616 का 8 से भागा दे देंगे और 1 से गुना कर देंगे तो निकल जाएगा। यानी आप इसको काटिएगा तो 16 8 8 7 56, 56 करिएगा तो 5 और फिर 8 7 56, यानी 77 हो जाएगा। यानी इसका जो है 45 डिग्री का क्षेत्रफल 77 सेमी हो जाएगा। यहीं पर अगर 90 का पूछता तो 90 का 1/4 से भाग दे देते, यानी यहाँ पर ही 4 हो जाता और इसको 4 से भागा दे देते तो हो जाता।